वेलकम बैक एवरीवन। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं माइटोसिस का, जो आपका लास्ट लेक्चर है उसका, जिसमें हम लोग बात क्या करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, और साथ में बात करेंगे आपका म्यूटाजेंस वगैरह क्या होता है, और इनहिबिटर्स जो होते हैं माइटोसिस के उसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में बात करेंगे सेल साइकिल का जो अलग अलग स्टेज है उसका ड्यूरेशन, और ह्यूमन का सेल में अलग अलग स्टेजेस में क्रोमोसोम, क्रोमैटिड्स एंड डीएनए का कंटेंट कैसा कैसा होता है वो देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो आपको सिग्निफिकेंस में सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है। सबसे पहली बात आपको याद ये रखनी है कि जो आपका माइटोसिस है वो इंडिविजुअल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बोलोगे सर कैसे? अरे भैया, इंडिविजुअल कहने का मतलब क्या? बाबू, बउआ, गोदी में खेलने वाला बउआ कैसे बनता है? जब फीमेल के बॉडी में, मदर के बॉडी में बच्चा इंप्लांट करता है तो वो क्या रहता है? एम्ब्रियो रहता है। तो एम्ब्रियो के नंबर का जो सेल्स है बढ़ना चाहिए, तब ना वो फिटस डेवलप करेगा, तब ना उसमें बहुत सारे सेल्स हो जाएंगे, तब ना उसके क्या होंगे? टिश्यूज बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसमें कौन हेल्प करता है? माइटोसिस। तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस होगा वो क्या होगा? वो होगा फॉर्मेशन ऑफ क्या? फॉर्मेशन ऑफ क्या? इंडिविजुअल। अब ये इंडिविजुअल का जो फॉर्मेशन है, इंडिविजुअल का जो फॉर्मेशन है कैसे होता है? देखो मैंने क्या बताया आपको कि जायगोट ले लो। ये जो जायगोट है ये रिपीटेड क्या करेगा? माइटोसिस। क्या करेगा बाबू? रिपीटेड माइटोसिस करेगा। क्या बनेगा? जब जायगोट क्या है? 2n है, यानी आपका एक सिंगल सेल है, रिपीटेड माइटोसिस करेगा तो पहले एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो से फिर ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे और बहुत सारे टिश्यूज बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, यानी बन जाएगा क्या? फिटस, बउआ, गोदी में खिलाने वाला क्या? बउआ बन गया। दूसरा जो आपका सिग्निफिकेंस है उसमें क्या याद रखना है? आपके बॉडी का ग्रोथ, प्लांट के बॉडी का ग्रोथ, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी के बॉडी का ग्रोथ जो कराता है वो माइटोसिस कराता है। यानी सेकंड में क्या होगा? ग्रोथ। सेकंड में क्या हो जाएगा बउआ? ग्रोथ। अब ग्रोथ से हमारा या आपका क्या मुराद है ये तो समझ में आ गया आपको। अब ग्रोथ से मुराद क्या है? सुनो ध्यान से। होता क्या हमारे बॉडी में? हमारे बॉडी में होता क्या है? जब माइटोसिस होता है नंबर्स बढ़ते हैं, यानी माइटोसिस क्या करता है? माइटोसिस जो है क्या करता है? इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। इंक्रीज द क्या? नंबर ऑफ सेल्स, यानी हेंस क्या? हेंस हेल्प इन क्या? ग्रोथ। हेल्प इन क्या बउआ? ग्रोथ में हेल्प करेगा। बोलो कैसे? याद करो प्लांट्स में राम एंड शाम। अरे राम एंड शाम बोलो। प्लांट्स में क्या याद करोगे? रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड क्या? शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। आर फॉर क्या बाबू? यहां रूट एपिकल मेरिस्टेम हो जाएगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। एंड क्या? एस फॉर क्या? यहां शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये दोनों मेरिस्टेम जो आपके प्राइमरी वाले हैं, है ना, प्लांट का ऊपर का पार्ट शूट अपेक्स बढ़ाने में हेल्प करेगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम, एंड रूट वाला पार्ट कहां करेगा? रूट अपेक्स यानी नीचे में, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करेगा। उसके अलावा इंटर कैलरी एंड लैटरल मेरिस्टेम जो है उसके सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा, ब्रांच निकालने में, ग्रिथ बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो यानी नंबर ऑफ सेल्स जब तक नहीं बढ़ेंगे बउआ तब तक सेकेंडरी ग्रोथ या प्राइमरी ग्रोथ कुछ नहीं हो सकता प्लांट्स में, यानी माइटोसिस जरूरी है। तो ये दो एकदम सिंपल सा पहले आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए थर्ड में क्या है? ये क्या करता है? ये मेंटेन करके रखता है क्या? मेंटेन क्रोमोसोम नंबर। मेंटेन क्या? क्रोमोसोम नंबर, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को कहते हैं जेनेटिक स्टेबिलिटी। जेनेटिक क्या? स्टेबिलिटी। अब बोलोगे सर ये कैसे, है ना? बोलोगे सर ये कैसे सर, कैसे कैसे कैसे? तो मेरे को ये बताओ, आपने पूरे माइटोसिस में क्या देखा? पूरे माइटोसिस में ये देखा होगा कि अगर ये एक क्या है, अगर ये एक पेरेंट सेल है, क्या मानते हैं कि ये क्या है? पेरेंट सेल। तो अगर इस पेरेंट सेल, मान लो हमारे बॉडी का है, हमारे बॉडी का, ह्यूमन के बॉडी का, अगर इस पेरेंट सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स।
मैं नंबर लिख रहा बस 46। अब अगर ये करता है माइटोसिस, क्या करता है बउआ, माइटोसिस, तो ये जो आपका क्रोमोसोम्स वाला सेल्स बनाएगा क्या वो डिफर होगा, एक मिनट रुक जाओ, क्या वो डिफर होगा, ये जो बउआ बनाएगा 2 सेल्स बनाएगा, एक सेल और एक क्या 2 सेल, तो इसके अंदर में भी क्रोमोसोम्स कितने होंगे 46। तो ये बताओ क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ क्या, सेम रहा ना। तो सेम रहने का मतलब क्या कि उसने मेंटेन करके रखा ना क्रोमोसोम नंबर को। तो आपने यहां पर 3 सिग्निफिकेंस देखा, पहला में फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, दूसरा में ग्रोथ और तीसरा में क्या मेंटेनेंस ऑफ क्या क्रोमोसोम नंबर। इसके अलावा और क्या चीज में है आपका, समझिएगा ध्यान से, इसके अलावा जो है सिग्निफिकेंस में क्या करता है, टू रिटेन क्या, सुनो, टू रिटेन न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, या इसी को क्या बोला गया है, इसी को कहा गया है कहीं कहीं पर क्या न्यूक्लियो, है ना, प्लाज्मिक, न्यूक्लियो प्लाज्मिक इंडेक्स, न्यूक्लियो प्लाज्मिक इंडेक्स। अब बउआ इस चीज को समझना पड़ेगा आपको कि ये होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है समझना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ऐसे इसकी आधी कहानी आपको शुरू में बता रखी है, ठीक है। देखो मैं कह रहा हूं कि ये आपके पास एक सेल है, अब सेल में क्या है न्यूक्लियस, ये सेल है, इस सेल का क्या है साइटोप्लाज्म, क्या है बाबू साइटोप्लाज्म, ये इसका क्या है न्यूक्लियस। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये सेल अभी आपका एकदम ग्रोथ करने का पहले का स्टेज में है, ग्रोथ करने के पहले के स्टेज में, तो ये बताओ बाबू कि यहां पर न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, न्यूक्लियस वॉल्यूम है ना, एंड क्या आपका साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, अगर इन दोनों का रेशियो निकालोगे, मेरी बात समझना, यहां पर न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम ज्यादा है और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या है कम है, तो बताओ न्यूक्लियस का वॉल्यूम ज्यादा है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कम है, तो ये जो आपका इंडेक्स आएगा क्या रहेगा, हाई रहेगा, क्या रहेगा, हाई रहेगा, रेशियो क्या रहेगा, हाई रहेगा। सिंपल सी बात समझ में आ रही है, यानी ये आपका इसके फंक्शंस को कंट्रोल करता रहेगा, आराम से कंट्रोल करेगा, कहे कि नहीं मैं तो बड़ा हूं ना, मैं तेरे फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता हूं, तेरे अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको कंट्रोल करके रख सकता हूं, उनको सही डायरेक्शन सही तरीके से बता सकता हूं उसको करना क्या है। लेकिन अगर जब सेल डिवीजन हुआ तो ये तो साइज बढ़ा दिया, ये साइज बढ़ा इस तरीके से, अब साइज बढ़ा तो इसमें जो न्यूक्लियस है ना, वो न्यूक्लियस क्या रह गया, जैसा था वैसा ही रह गया, ठीक है। कौन बढ़ गया, साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म का रेशियो है, ये जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम है, साइटोप्लाज्म का क्या वॉल्यूम, ये हो गया ज्यादा, और ये जो न्यूक्लियस है बाबू, न्यूक्लियस, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया कम। तो अब बताओ ये जो न्यूक्लियस बाय क्या है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, और डिवाइडेड बाय क्या बताओ, डिवाइडेड बाय साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, साइटोप्लाज्म का क्या बउआ रे हमारे वॉल्यूम, तो क्या नजर आएगा, ये कम ये ज्यादा, बोलो तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जब ये कम ये ज्यादा, अरे ऊपर वाला कम है नीचे वाला ज्यादा, तो क्या होगा, कम हो जाएगा। अब समझो, अब कहेगा हम तो कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं, कारण कि यहां क्या हो गया है, ग्रोथ हो गया है, बहुत सारा काम हो गया है, तो इस कंडीशन में सेल लेगा डिसीजन कि उसको करना है डिवीजन। अब क्या चाहेगा यहां पर से, अब यहां पर हो जाएगा माइटोसिस, क्या हो जाएगा, माइटोसिस, यानी यहां पर सेल लेगा डिसीजन, बोलो क्या लेगा, सेल लेगा डिसीजन, सेल लेगा क्या डिसीजन, करना है उसे क्या, अरे करना है उसे डिवीजन, करना है क्या उसे डिवीजन, किस लिए कर रहा है डिवीजन, ताकि उसका न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम इंडेक्स वापस बैलेंस हो जाए, वापस से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो जो है वो बैलेंस हो जाए। तो माइटोसिस करेगा तो वापस से क्या होगा, सेल्स छोटे छोटे बन जाएंगे और उसका साइटोप्लाज्म और आपका जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वापस से बैलेंस हो जाएगा। वापस से क्या हो जाएगा, यहां बताओ, यहां जो न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म है, क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब यहां पर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या हो जाएगा, वापस से हाई, यहां पर है ना न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो वापस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यानी इसने क्या किया, इसने न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है माइटोसिस ने वापस से बैलेंस किया, रेशियो को मेंटेन करके रखा। क्लियर है, चलिए अगले पॉइंट।
अब जो है ये क्या करता है, मेंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझिएगा, मेंटेन क्या, मेंटेन सरफेस वॉल्यूम रेशियो, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। अब बोलोगे सर ये क्या है सर, नया नया चीज सिखा रहे हो। अरे मैं तो नया नया चीजें सिखाऊंगा ना, नया नया चीज है एकदम, है ना, अभी अभी फैक्ट्री से निकला है। आइए, तो मेंटेन क्या, सरफेस वॉल्यूम रेशियो में क्या सीखना है आपको, समझिए ध्यान से। इसमें जानना ये है कि अगर ये एक सेल है, बहुत बड़ा सेल हम बना दिए, है ना, छोटा सा सेल है जो अभी अभी डिवाइड होके आया है, तो मैंने आपको पहले बता रखा है, आप जानते भी होंगे कि छोटा कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका जो सरफेस एरिया होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम, एज कंपेयर टू क्या, वॉल्यूम। तो इसका आप अगर सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम निकालोगे, तो मैंने तो कहा ना कि छोटा सा ऑब्जेक्ट है, छोटू सा ऑब्जेक्ट, क्यूब का एग्जांपल ले सकते हैं आप। अगर एक क्यूब लिया हमने और इस क्यूब का 2 सेंटीमीटर क्या है, साइड है, तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन अगर इसका सरफेस से निकालिएगा तो 6 इंटू क्या, 2 इंटू 2, आप तो हमसे ज्यादा मैथ जानते हो भाई, आपको फिजिक्स बनाना है, कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ सरफेस एरिया ज्यादा, वॉल्यूम क्या, कम। अरे सरफेस एरिया ज्यादा, वॉल्यूम क्या, कम, तो बताओ कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ज्यादा वॉल्यूम कम हो गया, सरफेस एरिया ज्यादा वॉल्यूम कम हो गया, तो ये रेशियो क्या रहेगा, हाई रहेगा, रेशियो क्या रहेगा, हाई रहेगा। अब सुनो, अब अगर ये ग्रोथ करता है, ग्रोथ करके ही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा। तो बड़ा होगा तो इसका जो सरफेस एरिया है, क्या है, सरफेस एरिया, वो कम हो जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा, है ना। सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा। सेम एग्जांपल आप ले सकते हो, अब 100 का ले लो, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो, 1 पे कितना, 1 2 3 4 5 6, इतने हो जाएंगे क्या, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर इसका एरिया निकालोगे तो 6 इंटू 100 यानी कि 6 पे कितना, 6 पे 1 2 3 4, इतना ही होगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया तो कम हो गया बड़े ऑब्जेक्ट का, है ना, यानी बड़ा अगर सेल होता है तो उसका सरफेस एरिया कम हो गया और वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसको रिटेन करने के लिए वापस से सेल क्या लेगा, डिसीजन, क्या लेगा, सेल लेगा डिसीजन। अरे सेल लेगा क्या, डिसीजन। करना है उसे क्या, बताओ, करना है उसे डिवीजन, करना है उसे क्या, डिवीजन। सेल लेगा डिसीजन, करना है उसे डिवीजन। तो बताओ क्या करेगा यहां पर, माइटोसिस, क्या करेगा यहां पर, माइटोसिस, और क्या बना लेगा, 2 बहुआ सेल बना लेगा। बहुआ सेल मतलब क्या, छोटा छोटा सेल। कैसा सेल है ये, छोटा छोटा बहुआ सेल। अरे छोटा छोटा क्या, डाउटर सेल्स बना लिया। अब इस छोटे छोटे डाउटर सेल्स का वापस से क्या हो जाएगा, बताओ, छोटे छोटे डाउटर सेल्स का सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम। अरे सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वापस से हाई। अरे सरफेस एरिया बाय क्या, वॉल्यूम, वापस से क्या हो जाएगा, हाई। तो इसी को मेंटेन करने के लिए माइटोसिस हो रहा था। बात समझ में आ रही है। तो सिग्निफिकेंस आपका एकदम क्लियर हो गया, जो भी सिग्निफिकेंस आपके एनसीईआरटी में है और जो हमने आपको बताया वो एकदम क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब सीखेंगे आपके लिए क्या है टॉपिक, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत अच्छे से सीख लोगे आप, और आप इसका आधा जानकारी आपको पहले से है। लॉन्गेस्ट फेज जो आपका है, लॉन्गेस्ट फेज है ना, ऑफ क्या, ऑफ, समझिए ध्यान से, 2 चीज इसमें है सेल साइकिल में, 2 चीज है। एक आपका क्या था, इंटरफेज, 95% टाइम लिया था। तो बताओ लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, पूरे सेल साइकिल की अगर बात करें तो उसमें कौन है, उसमें है इंटरफेज। और इंटरफेज में भी सबसे ज्यादा टाइम कहां लगा था, सबसे ज्यादा लगा था जीवन में। किसमें, जीवन में। सबसे ज्यादा टाइम कहां लगा, जीवन में, क्योंकि नया नया प्रिपरेशन का टाइमिंग है भाई, नया नया मतलब आपका ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ का टाइमिंग इसमें ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स इसमें डुप्लीकेट होते हैं, इसलिए यहां पर ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद समझो ध्यान से, उसके बाद आपको सीखना है क्या, लॉन्गेस्ट फेज, किसका, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का लॉन्गेस्ट फेज कौन था, मैंने बताया था,
बहुत इजी है, प्रोफेज था, प्रोफेज। ठीक है, एकदम क्लियर। अब आओ, उसके बाद शॉर्टेस्ट फेज, शॉर्टेस्ट फेज किसका? शॉर्टेस्ट फेज ऑफ आपका क्या, बोल दो, आपका क्या, माइटोसिस। हमने लिखा रखा है पहले से कि बउआ रे एनाफेज होता है। अब इस अकॉर्डिंग से आप सारे सेल साइकिल के फेजेस को अरेंज कर सकते हो, बढ़ते से, है ना, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए करते हैं बहुत आसान तरीके से। आइए देखिए, हम सबसे पहले यहां रखेंगे एनाफेज, सबसे छोटू फेज। इससे बड़ा कौन है? अरे इससे बड़ा है मेटाफेज, ठीक है। और इससे बड़ा है क्या? टेलोफेज। इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा है प्रोफेज। अब प्रोफेज से बड़ा कौन है? G2 फेज। G2 से बड़ा S फेज, और S से बड़ा G1 फेज। S से बड़ा क्या? G1 फेज। तो ये रहा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये सबसे शॉर्टेस्ट हो गया। क्या हो गया? सबसे शॉर्टेस्ट। और ये क्या हो गया? सबसे लॉन्गेस्ट। अरे क्या हो गया? सबसे क्या? लॉन्गेस्ट। सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट। ये माइटोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट है ना, और ये माइटोसिस का सबसे छोटे शॉर्टेस्ट हो गया, और ये पूरे सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट हो गया। दिमाग में ऐड करो ये, है ना, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, है ना, प्रोफेज, G1 फेज, G2 फेज, है ना, G2 फेज, S और G1। ठीक है, एक बार इसको और अच्छे से देख लेते हैं, है ना। मेटाफेज है, टेलोफेज है, इसको शायद आगे पीछे किया जा सकता है ना, कई किताबों में इसको आगे पीछे किया हुआ है। इसको कहा दिया गया कि आप मेटाफेज बाद में जाइए, है ना, टेलोफेज बाद पहले आइए। टेलोफेज छोटा होता है बाबू। अरे टेलोफेज क्या होता है? छोटा। अब मेटाफेज क्या होता है? उससे बड़ा होता है, क्योंकि मेटाफेज में क्या होना है? क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर से अटैच होना है, जगह पे लाना है। और टेलोफेज में क्या होगा? टेलोफेज में आपका सब चीज जो है वापस से रीअरेंज होगा। अरे वापस से क्या हो जाएगा? रीअरेंज हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। अरे कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत है तो बता दो, है ना। हाँ चलिए आइए, देखिए तो बात यहाँ तक समझ में आ गई? नहीं नहीं नहीं, हमें लग रहा पहला वाला ही सही था। देखो ये रटा हुआ बात नहीं है, समझ सकते हैं आप, पहला वाला ही सही था, मेटाफेज और क्या? टेलोफेज। क्यों बता रहा हूं ध्यान से? टेलोफेज इज जस्ट अपोजिट टू क्या? प्रोफेज। तो प्रोफेज से थोड़ा सा क्या रहेगा? क्लोजेस्ट रहेगा। बात समझो, टेलोफेज इज जस्ट अपोजिट टू क्या? प्रोफेज। तो ये दोनों क्या रहेगा? लगभग लगभग इक्वल में रहता है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, चलिए तो ड्यूरेशन कंप्लीट है आपका, ड्यूरेशन कंप्लीट है, चकाचक। आओ आगे। माइटोसिस बहुत इजी, बहुत आसान। सुनो ये क्या है? ये क्या है? ये बहुत फास्ट, क्या है? फास्ट सेल डिवीजन, फास्ट सेल डिवीजन। अरे फास्ट क्या? सेल डिवीजन प्रोसेस है। अब ये फास्ट सेल डिवीजन क्यों होता है? ड्यू टू क्या? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्या? अरे एब्सेंस क्या है इसमें बताओ? इसमें क्या एब्सेंस है? एब्सेंस ऑफ क्या? बोलो क्या एब्सेंस है? एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स नहीं है ना, न्यूक्लियर इनवेलप नहीं है, न्यूक्लियर इनवेलप नहीं है, ये दोनों नहीं है, इसलिए क्या होगा? बहुत जल्दी जल्दी होगा। होगा कहाँ? किसमें बताओ? कॉमन किसमें? अरे कॉमन किसमें? कॉमन इन बैक्टीरिया या मोनेरांस। अरे मोनेरंस कहने का मतलब क्या? बैक्टीरिया फैमिली, है ना, बैक्टीरिया वगैरह जो है सब कहाँ रहता है? मोनेरंस में। तो ए माइटोसिस बहुत फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, आइए म्यूटाजेंस क्या है? देखो मैं सिंपल बताऊंगा आपको, पहले समझो। प्लांट है, यह हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में भी सेल्स को क्या करना? डिवाइड। तो सेल्स को डिवाइड करा देने वाला कोई ना कोई आएगा। ठीक है, तो स्पेशल तरह के केमिकल्स होते हैं जो सेल को डिवाइड करने के लिए बोलते हैं कि भाई तू डिवाइड कर। ठीक है, तो वही केमिकल क्या? म्यूटाजेंस। केमिकल्स और क्या? सबस्टांसेस, सबस्टांसेस। हु इनिशिएट क्या? हु इनिशिएट क्या बउआ? हु इनिशिएट माइटोसिस। हु इनिशिएट क्या? माइटोसिस। जो माइटोसिस को इनिशिएट करे, एक्टिवेट करे, चल माइटोसिस कर, है ना। केमिकल्स और सबस्टांस हु इनिशिएट माइटोसिस। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? म्यूटाजेन। एकदम सिंपल समझो। एग्जाम्पल इसका बहुत बेहतर है, प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स। प्लांट के लिए क्या? प्लांट हार्मोन्स या क्या? फाइटो हार्मोन्स। हाँ बोलो, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो करते हैं क्या? अरे क्या करते हैं? सेल के डिवीजन में हेल्प करते हैं, एज अ म्यूटाजेन काम करते हैं। 3 था, कौन है वो? उसको बोलते हैं हम लोग प्लांट, है ना, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। प्लांट ग्रोथ क्या? प्रोमोटर। अरे प्लांट ग्रोथ क्या? प्रोमोटर्स।
तो बताओ कि जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स था इसका एग्जाम्पल बता दो, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। अरे बताओ बताओ बताओ, अरे कुछ तो बोलो। आओ देखो, हम बोलते हैं, आप नहीं बोलेगा तो हम बोलेंगे। बोलो कौन है वो एक है ऑक्सिन्स, है ना, एक क्या है साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स, और एक है जिब्रेलिन्स। ये क्या है जिब्रेलिन्स। ये तीन क्या है, ये फाइटो हार्मोन्स हैं प्लांट ग्रोथ मतलब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है, इसको बोलते हैं म्यूटाजेंस। एनिमल्स में बात करोगे तो एक एग्जांपल ले सकते हो एनिमल्स में इंसुलिन, मैं सिंपल बता रहा हूं, एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं इंसुलिन। उसके अलावा इपिथेलियल के लिए भी कुछ स्पेशल होते हैं, है ना। तो ये सारे वो हैं जो हमारे बॉडी में या प्लांट के बॉडी में क्या करते हैं, आपका सेल डिवीजन के लिए यानी माइटोसिस के लिए खटखटाते हैं दरवाजा, कहते हैं जल्दी जल्दी माइटोसिस करो, ठीक है। अब आओ, अब है इनहिबिटर्स। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, क्या इनहिबिट करेगा, यानी रोकने वाला, यानी क्या करेगा रोकेगा, है ना। किसको, इनहिबिट द क्या माइटोसिस, इनहिबिट द क्या माइटोसिस, माइटोसिस को इनहिबिट करेगा, ठीक है, रोकेगा। नहीं नहीं तुझे माइटोसिस नहीं करना भाई, नहीं करना नहीं करना। बोलो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं इसके, इसके एग्जाम्पल्स में आपका आ जाए क्या, एक आएगा कॉल्चिचाइन, ठीक है। ये कॉल्चिचाइन जो आपका है ऑब्टेन्ड होता है किससे, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉल्चिचम, जो लिलिएसिया फैमिली का मेंबर है, लिलिएसिया फैमिली का क्या है मेंबर है। अब बोलो सर किस लिए है, प्लांट में अगर मान लीजिए क्या करना, माइटोसिस को रोकना है, तो ये कॉल्चिचाइन उसमें डालते हैं। ये डालने के बाद क्या होता है, सुनिए ध्यान से, अगर ये इंड्यूस कराते हैं प्लांट में डालेंगे तो क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा, अरेस्ट कर देगा, किसको, अरेस्ट द सेल साइकिल, सेल साइकिल कहाँ, एट मेटाफेज स्टेज, एट क्या मेटाफेज स्टेज। अब बताओ जब मेटाफेज में ही रोक दिया तो क्या करेगा, पॉलीप्लॉइडी, सो क्रिएट क्या, सो क्रिएट पॉलीप्लॉइडी। अब बोलो सर ये पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, अरे बहुत सारे क्रोमोसोम बट गए ना, क्रोमोसोम बट गए कहने का मतलब क्या, क्रोमैटिड्स में नहीं टूटे हैं, वो टूटे हैं काम कहाँ होता है, एनाफेज में। बस क्रोमोसोम्स आपके क्रोमैटिड्स के नंबर में बढ़ गए हैं लेकिन वो बट नहीं पाए, किसमें, डाउटर सेल्स में। तो पॉलीप्लॉइडी कहने का मतलब क्या, बहुत सारे आपके क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है, जो बटे नहीं। जो मैंने बताया था फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में कि सेल तो बट मतलब कि डिवीजन तो हुआ, किसका डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का, लेकिन सेल आपका बटा नहीं, वो अलग कंडीशन हो गया। यहाँ पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या हुआ, क्रोमोसोम बढ़ा लेकिन ना तो न्यूक्लियस बटा और ना ही सेल बटा, कुछ नहीं बटा, ठीक है। तो ये कॉल्चिचाइन है। उसके अलावा कौन आता है, अजाइड आता है, मस्टर्ड गैस आता है, मस्टर्ड गैस आता है ना, बहुत सारे ऐसे आते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल से, अजाइड्स हो गया, मस्टर्ड गैस हो गया, कॉल्चिचाइन हो गया। ये क्या है, माइटोसिस के इनहिबिटर से रोकने वाले हैं, बहुआ रोकेंगे, कहेंगे ना 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 तुझे डिवीजन नहीं करना है, रुक जाओ। चलो बहुत अच्छे। अब सुनो न्यूमेरिकल्स देखना है, न्यूमेरिकल्स सेल साइकिल पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल्स है। देखो आओ ध्यान ना समझो, ध्यान से, ध्यान 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 ध्यान, किधर है तेरा ध्यान, इधर है। देखो काउंट क्या करना है, माइटोसिस का क्या डिवीजन, देखो माइटोसिस का डिवीजन काउंट करना है, कितना माइटोसिस हुआ है, नंबर ऑफ माइटोसिस काउंट करना है, कितना माइटोसिस हुआ है। सुनो ध्यान से, एग्जांपल लो पहले इसके लिए क्वेश्चन बनाओ पहले, सुंदर सा क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं, एकदम सिंपल सा लैंग्वेज लिख रहा हूं कि टू फॉर्म क्या, टू फॉर्म 60 सेल्स, है ना, फ्रॉम क्या, सिंगल सेल, फ्रॉम क्या, सिंगल सेल। काउंट क्या कर ले, क्या काउंट कर ले बउआ, काउंट नंबर ऑफ क्या, काउंट नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन काउंट कर ले, ठीक है। चल सेम कहानी उधर भी करेंगे हम लोग, ठीक है, पहले इसको सीख लो। टू फॉर्म क्या, 16 सेल, 16 सेल बनाने हैं एक सेल से। देखो ये एक सेल है, ये इसने क्या किया, माइटोसिस, कितना बन गया, दुई। इसने फिर क्या किया, माइटोसिस, कितना बन गया, दुई, कितना बन गया, दुई, कितने बन गए, 4 बन गए। बोलो सर ऐसे तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, चलो इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग, है ना। चलो इसको ऐसे उल्टा कर लेते हैं, उल्टा उल्टा, हाँ देखो ऐसे कर लिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो क्या हो गया भाई, देखो कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। अब ये वापस से डिवीजन करेंगे, कितने, ये भी दो बना देंगे, ये भी करेंगे डिवीजन, फिर क्या बना देंगे, 2 बना देंगे।
अरे ये भी करेंगे डिवीजन, कितना बना देंगे 2, ये भी करेगा डिवीजन माइटोसिस, क्या बना देगा 2, ये वापस से करेगा इसका 2, ये वापस से करेगा इसका 2, लग रहा लड्डू पार रहे हैं हम, है ना, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत है इसमें, है ना, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत। कॉपी किताब लेके बैठा करो, है ना, पेन वगैरह लेके बैठा करो, ताकि क्या कर सको, समझ सको कि कितना मेहनत है ना, मेहनत को समझना पड़ेगा, वो मेहनत को समझना पड़ेगा। आओ देखो, आओ देखो 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 देखो, बहुत अच्छे, देखो बना लिया आपने भी। कितने सेल्स हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन गए। बोलो, पहला माइटोसिस, ये दूसरा माइटोसिस, तीसरा माइटोसिस, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, है ना। बोलो, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ 1 मिनट, हाँ देख लो ध्यान से, यहाँ हो गया है, ठीक है। बोलो, इसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, 16 डिवीजन कैसे हो जाएगा भाई, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बोलो क्या हो गया, अगर डिवीजन काउंट करना है तो क्या करोगे, नंबर ऑफ, क्या, सुनो बालक एंड बालिकाओं, नंबर ऑफ क्या, सेल्स, है ना, माइनस क्या कर दोगे, -1। जितना सेल्स फॉर्म होता है, 16 सेल था यहाँ, 16 में से 1 घटाए हैं तो क्या मिल गया, माइटोसिस का नंबर। अगर इसी में आपको माइटोसिस का क्या काउंट करना पड़े, जनरेशन, चलो काउंट करते हैं। आओ सेम क्वेश्चन ले लो, क्या ले लो, सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन है तो, है ना। आओ आ जाओ बउआ, ये देखो, अब कह रहे हैं कि यही 16 सेल बनाना है आपको, और 16 सेल बनाने के लिए आपका डिवीजन कितना हुआ, तो काउंट करो। डिवीजन काउंट नहीं करना है, क्या काउंट करना है, जनरेशन। तो पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथा जनरेशन। बोलो, पहला जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड क्या, फोर्थ जनरेशन। तो 4 जनरेशन हुए, लेकिन कैसे पता करोगे, देखो, तो नंबर ऑफ जनरेशन अगर काउंट करना है बउआ, तो सुनो ध्यान से क्या करना है, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू, बोलो, इज इक्वल टू, इसको काउंट करना है तो क्या करोगे, 2 का पावर n ले लोगे, और उसमें क्या कर दोगे, नंबर ऑफ सेल्स इक्वल में कर दोगे, नंबर ऑफ सेल्स जो फॉर्म्ड हुआ है, नंबर ऑफ सेल्स क्या फॉर्म जो हुआ है उसको रख लोगे बराबर में। तो बताओ, 2 का पावर n और कितना है 16, तो 16 को 2 के पावर n के फॉर्म में लाओगे, कितना होगा, 2 का पावर 4 होगा। बोलो, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। ऐसे भी निकाल सकते हो तुम अच्छे से, ऐसे बनाना बहुत मुश्किल है। अगर मान लो पूछ दिया 64 कैसे बनेगा, तब ऐसे करते रहोगे क्या, 64 पूछ दिया तो 2 का पावर n में बैठा लेंगे। बोलो कितना का है, अरे 16 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 32, 32 के बाद फिर करोगे तो क्या आएगा, 64 आएगा, यानी 2 का पावर क्या होगा, 2 का पावर 6 हो जाएगा, 2 का पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 6। बहुत सुंदर, ऐसे कर सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए आइए, तो इस तरीके से आपने ये भी सीख लिया। अब आते हैं हम लोग लास्ट स्टेज पे, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट स्टेज है, लेकिन बहुत चौचक है, बहुत ही बेहतरीन है, सीखना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा आपको, है ना। जब साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किए होंगे, सोच रहे होंगे वाह हमने क्या बना दिया, अरे भाई बना दिया, बच्चों के लिए क्या कर दिया, तबाह कर दिया, है ना। ऐसा नहीं है, आप इसको सीखोगे तभी तो जानोगे कहाँ पर क्रोमोसोम्स कैसे आपके बढ़ते हैं घटते हैं। आओ देखो, तो इसमें सीखना है क्या, सुनो ध्यान से, बहुत अच्छे से सीखना है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एंड डीएनए का अमाउंट जो है ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल्स में, अलग अलग जो सेल साइकिल का स्टेज है उसमें सीखना है, ठीक है। देखो, पहला जीवन है, तो जीवन में नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होंगे वो 46 होंगे, हम इसको दिखा सकते हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रोमैटिड्स, ये क्रोमोसोम्स आपके ऐसे रहते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे, ठीक है, ऐसे, लेकिन इसको हम लोग सिंगल से दिखाते हैं, ऐसे रहता है ये, ऐसे पूरा क्रोमोसोम्स के फॉर्म में नहीं रहता है। बताओ हुआ, G1 फेज, G2 फेज और S फेज, इसमें क्रोमोसोम्स कहां से दिखेगा, कंडेंसेशन कहां कंप्लीट हो रहा है, आपका माइटोसिस के प्रोफेज और मेटाफेज के दौरान कंप्लीट हो रहा है। माइटोसिस जो आपका है उसका प्रोफेज जहां कंप्लीट हो रहा है और जहां आपका मेटाफेज स्टार्ट हो रहा है वहां कंप्लीट हो रहा है, तो भैया यहां क्रोमोसोम कहां से दिखेगा, बस क्रोमोसोम को काउंट करना, यहां पर बोल सकते कि ऐसा होगा, लेकिन एग्जैक्टली में क्रोमोसोम्स इस फॉर्म में ही होंगे। किस फॉर्म में होंगे, एग्जैक्टली में क्रोमैटिन्स के फॉर्म में होंगे, क्रोमैटिड्स के फॉर्म में होंगे। अब यहां पर होता है इस फेज में क्या, आपका डीएनए का रेप्लिकेशंस, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, ऐसे करके दिखाई देंगे, ऐसे करके दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये भी कितना होगा बताओ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम से 46 होगा इसमें, और नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स भी कितना होगा, 46 होगा। क्लियर है, एकदम बात क्लियर है, एकदम बात दिमाग में डालो। अब इसमें बताओ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, बढ़ गया ना,
नहीं रे बउआ, क्रोमोसोम नहीं बढ़ा। यहाँ एक क्रोमैटिड्स वाला क्रोमोसोम था, यहाँ दो क्रोमैटिड्स वाला क्रोमोसोम हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों क्रोमैटिड्स आपस में अटैच हुए ना बाबू, आपस में अटैच होके रहे ना। क्योंकि यहाँ तो आपका क्रोमोसोम्स दिख नहीं रहा, क्या दिख रहा है? क्रोमैटिड्स दिख रहा है। तो क्रोमैटिन फाइबर्स जो आपका है वो आपस में जुड़ के ही रहेंगे, तो ये क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अलग होगा तब बढ़ेगा। लेकिन क्रोमैटिड्स कितने हो गए? 92। और डीएनए कंटेंट कितना होता है? 4C। अरे 4C होता है, भुतला गए हैं, 2C होता है, 2C। ठीक है, इसमें भी कितना होगा? ई कभी बढ़ने वाला है? अरे बढ़ने वाला है ना जी, बोलो क्या हुआ? यहां पर क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ क्या? डीएनए। तो क्या हो जाएगा? 2C से क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा। सुंदर। अब इसमें भी जाइएगा तो सेम नजर आएगा, थोड़ा सा बस क्या होगा, थोड़ा सा और ये सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा। अब इसमें जाओगे प्रोफेज में तो आपका ये जो है बस अच्छे से दिखाई देने लगेगा, ऑलमोस्ट दिखाई देने लगेगा। इसमें और अच्छे से दिखाई देगा और जगह पे आ जाएगा। कहाँ जाएगा? जगह पे। और इसमें क्या हो जाएंगे? इस तरीके से आपके बन जाएंगे क्या? स्पिंडल फाइबर्स आके लग जाएंगे इसमें ऐसे करके। इसमें क्या होगा? इसमें आपका कुछ ऊपर चला जाएगा ऐसे टूट के। अरे कहाँ चल जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखो ध्यान से कैसे ऊपर जाता है। अरे ऊपर मतलब ऊपर वाला ऊपर नहीं बोल रहे हैं हम, यहाँ अरे 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 कौन है भाई, कौन है वो? देखो यहाँ ऐसे, यहाँ चला गया इस तरीके से आपका। ठीक है, आप क्रोमैटिड्स टूट गया ऐसे करके दो भाग में, ऐसे टूट गया ऊपर, ऐसे टूट गया कहाँ? नीचे। और यहाँ तो दो आपका क्या बन गया? न्यूक्लियस ही बन गया बाबू। दो क्या बन गया? न्यूक्लियस ही बन गया। यहाँ देखो दो न्यूक्लियस बन गया। अब इनमें अपना अपना क्रोमोसोम्स होगा। इसके पास भी दो न्यूक्लियस बन गया है ना, इसके पास अपना क्रोमोसोम्स होगा। अब सीखना है आपको, देखो क्या सीखना है। इसमें कितने हैं? 46। इसमें क्या होगा? 46 होगा, घटने बढ़ने वाला नहीं है। इसमें कितना होगा? 46 होगा। इसमें कितना होगा? 46 होगा। अब इसमें दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कहाँ? एक कंडीशन है, आपको समझे ध्यान से, एक कंडीशन है सेल में। ये तो अलग तरह का ड्रामा कर रहा है भाई। एक कंडीशन है सेल में, एक कंडीशन है पोल पे। अगर सेल में देखोगे, देखो अलग तरह का कर दिया एकदम, गजब भाई। हम बनाए जा रहे हैं, ये मिटाया जा रहा है, गजब। आओ देखो ध्यान से समझो। हम कह रहे हैं बाबू कि अगर दो कंडीशन लेना है, एक कंडीशन सेल में ले लो, एक कंडीशन कहाँ ले लो? सेल में। ठीक है, और एक कंडीशन कहाँ ले लो? पोल पर। ठीक है, इसमें भी कहाँ ले लो? एक कंडीशन ले लो पेरेंट सेल जो था उसमें, और एक ले लो कहाँ? डाउटर सेल्स में। कहाँ? डाउटर सेल्स में। ठीक है, अब बात समझो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैंने बताया है यहाँ पर सेल का मतलब कि सेल में डीएनए का एप्लीकेशन हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका क्या हुआ? क्रोमैटिड्स का नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि डीएनए बढ़ा तो डीएनए जो है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में। तो क्रोमैटिन फाइबर्स किस रूप में दिख रहा है आपका? क्रोमैटिड्स के फॉर्म में दिख रहा है, इसलिए बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये बात दिमाग में डालना। क्रोमोसोम्स नहीं बढ़ता, क्रोमोसोम्स नहीं बढ़ता, क्रोमोसोम्स नहीं बढ़ता, क्रोमैटिड्स बढ़ता है। ठीक है, आओ तो सेम यहाँ भी चला आएगा, ये सेम यहाँ भी आएगा, सेम यहाँ भी आएगा। मेटाफेज तक सब क्या रहेगा? सेम रहेगा। अरे सब क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब आओ, इसमें टूटा ना, स्प्लिट हुआ ना, तो आधा क्रोमैटिड्स ऊपर, आधा क्रोमैटिड्स नीचे। तो पोल पे कितना आएगा? पोल पे आपका 46 क्रोमैटिड्स। अरे पोल पे कितना बताओ? एक ले लो यहाँ सेल, एक क्या ले लोगे? पोल। सेल एंड क्या? पोल। बोलो सेल एंड क्या? अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नीचे, नीचे बाबू, नीचे 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 ले लो, है ना। सेल एंड क्या? पोल। कंप्लीट पे है, घबराइए मत, कंप्लीट पे है, कंप्लीट पे। फिर से गड़बड़ हो गया ना, गजबे गड़बड़ हो रहा है भाई। पोल। आइए देखिए, समझिए ध्यान से। तो सेल में देखोगे, पूरे होल सेल में, तो पूरे सेल्स में आपको जो नजर आएगा, क्रोमोसोम्स आपके नजर आएंगे क्या? 46 नीचे, 46 ऊपर, 92 क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। लेकिन अगर पोल पे देखोगे, अरे टूटा ना है भाई, 46 जो है वो टूट गया है ना, 46 92 जो है, यानी 46 टूटा इस तरीके से, 46 ऊपर 46 नीचे। मेरी बात समझो ध्यान से, आप समझ नहीं पाओगे ऐसे, ऐसा समझोगे कैसे कि आपको मान लो कि आपको रोटी दी है, एक रोटी को दो भाग में बांट दो, तो ऐसे 46 रोटी थे, तो टूटेंगे कितने हो जाएगा? 92 हो जाएंगे। अब 46 रोटी इस भाई को दे दो, 46 रोटी इस भाई को दे दो, यही हो रहा है। तो एक पोल पे कितना? एक पोल पे आपका हो जाएगा 46, है ना, 46 ऑन इच पोल, है ना। इच पोल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इच पोल की, इच पोल की। या देखो ड्रामा कर रहा है, चलो ठीक, इच पोल समझ में आ गया। अब इसमें बताओ, इसमें कितना होगा? अरे इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? क्रोमैटिड्स की ना, क्रोमैटिड्स की ना। डायरेक्ट क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम यहाँ तो इक्वल नजर आ रहा है ना। अरे जो क्रोमैटिड्स बना है वही ना क्रोमोसोम है। तो बताओ कितना हो जाएगा? ये भी 92 होगा, और ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 46 ऊपर 46 नीचे।
अब डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा बताओ? डीएनए कंटेंट यहां पर पूरे सेल में तो 4C नजर आपको आएगा, लेकिन ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? 2C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2C। ठीक है। अब आओ सेल में, इस वाले में बोलो 92 ही नजर आएगा पूरा का पूरा। डाउटर सेल्स में क्या होगा? 46 सेल में। अच्छा भाई समझ में आ गया। टच कर रहे हैं थोड़ा सा नजदीक में तो क्या हो रहा है? भाग रहा है सेल में। एंड कहाँ देखो या, वाह 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 वाह। डाउटर सेल्स में कितना होगा? यहाँ भी 92 एंड क्या 46। आपको बैठ के ना डायग्राम बना के एक बार देखना पड़ेगा क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिड्स का। दो क्रोमैटिड्स के मिलने से एक क्रोमोसोम बनता है, और एक क्रोमैटिड से भी एक क्रोमोसोम बनता है। ये बात दिमाग में डाल, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमैटिड्स बन के चला गया ऊपर क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसलिए क्या है? क्रोमोसोम्स का नंबर और क्रोमैटिड्स का नंबर सब नजर आपको आ रहा है, ठीक है। डीएनए का अमाउंट, इसमें जो आपका सेल है डाउटर सेल्स और क्या पेरेंट सेल्स, इसमें आपका 4C ही रहेगा, इसमें क्या होगा? 2C हो जाएगा। अब इधर आओ, डाउटर है ना, देखो इस डाउटर में क्या आएगा? 46, ठीक है। बोलो 46 एंड बोलो 2C, यानी क्रोमैटिड्स का और क्रोमोसोम का नंबर, ये पेरेंट सेल्स मान लो। अच्छा ऐसे होता है, बहुत सुंदर हो जाता है ना। मान लो ये क्या है? ये पेरेंट सेल्स है, तो ये पेरेंट सेल्स यहां पर था, तो पेरेंट सेल्स में, और यहां क्या है? डाउटर सेल्स बना है। दोनों में क्या नजर आ रहा है? सेम। इसलिए हमने आपको लिखवाया था कहां? सिग्निफिकेंस में, कि आपका क्या करता है? जेनेटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने माइटोसिस को एकदम चौचक तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के साथ जो आपके पीवाईक्यूज भी रहेंगे और आने वाले टाइम के लिए भी पीवाईक्यूज हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहिए, बने रहिए।